नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमति से चुने गए। दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का रखा था प्रस्ताव, जिसका केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने किया समर्थन। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का रखा गया था प्रस्ताव। लोकसभा में आपातकाल पर पेश किए गए प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह सदन 1975 में देश के आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर किया था विरोध। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद 18वीं लोकसभा के अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर हुए हैं विराजमान। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने ओम बिरला के पिछले कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं आपको पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से देता हूं बधाई। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का करता है प्रतिनिधित्व और आप उस आवाज के हैं अंतिम निर्णायक। सरकार के पास है राजनीतिक शक्ति, लेकिन विपक्ष के पास भी भारत के लोगों की आवाज का करता है प्रतिनिधित्व। एक्साइज पॉलिसी मामले में बढ़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत। सीबीआई ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से कर लिया है गिरफ्तार। कोर्ट की अनुमति के बाद केजरीवाल से सीबीआई कोर्ट में की पूछताछ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हुआ डाउन। केजरीवाल ने अदालत में की चाय और बिस्किट की मांग। कोर्ट ने केजरीवाल को दी इजाजत। जम्मू के संभाग डोडा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 आतंकी ढेर जबकि एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। डोडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सदन में असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारा लगाने पर नीतीश राणे का विवादित बयान। ओवैसी के शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर नीतीश राणे ने कहा, अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं उसे दूंगा इनाम। बारामती सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को दी बधाई। कहा, मुझे अभी भी याद है कि मैं आपसे पहली बार अन्य नेताओं के साथ मिली थी। उसके बाद जब से आप इस सीट पर विराजमान हुए हैं, हमेशा आपने हम सबका रखा है ख्याल। पुणे पोर्स एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को बड़ा झटका। नाबालिग को रिहा होने के बाद भी लिखना होगा 300 शब्दों का निबंध और 15 दिनों तक यातायात नियमों का करना होगा अध्ययन। कोर्ट की ऑर्डर कॉपी में इस बात का किया गया है जिक्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में बुर्का हिजाब पहनने की इजाजत वाली याचिका को किया खारिज। अब स्कूल और कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा। कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा, कॉलेज में हिजाब बैन का निर्णय है सही। हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से दी गई चुनौती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज। एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा से मिला अनुभव इस पद पर काम करने में आएगा उनके काम। राहुल गांधी को संविधान और जनहित की रक्षा के लिए उनकी दिलचस्प यात्रा के लिए शुभकामनाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को दी चेतावनी। हनुमान चालीसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को दिया आखिरी मौका। कहा, सुनवाई टालने की मांग की तो लगेगा उन पर जुर्माना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर यूपीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, हमारे राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। संजय राउत ने धन्यवाद करते हुए कहा कि इस संवैधानिक पद को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राहुल गांधी ने एक कदम और बढ़ाया है आगे। हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एमबीए की बैठक। गठबंधन में शामिल सभी नेताओं को एकजुट करना है बैठक का उद्देश्य। विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार के घर पर हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। 27 जून से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी द्वारा आयोजित बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार
सतेज पाटिल, भाई जगताप, राजेश राठौर, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख, जितेंद्र आवाड, उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे, समाजवादी पार्टी के अब्बू आसिम आजमी समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, दरोगा द्वारा थाने में एक शख्स को टॉर्चर करना पड़ा महंगा। युवक को थाने में 2 दिन तक अमानवीय तरीके से टॉर्चर करने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का अदालत ने दिया आदेश। दरोगा की सैलरी से वसूली जाएगी लाखों की राशि। माता वैष्णो का दर्शन करने आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, जम्मू से सीधे माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। बेस कैंप कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर के करीब सांची छत के बीच एक और हेलीकॉप्टर सेवा पहले से है मौजूद। दिल्ली शराब नीति को लेकर सीबीआई के दावों का अरविंद केजरीवाल ने किया खंडन। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, मीडिया में कुछ चल रहा है जो सही नहीं। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था कि मनीष सिसोदिया हैं दोषी। मैंने कहा था कि वो निर्दोष हैं और मैं भी निर्दोष हूं। इनका मकसद है सिर्फ हमें बदनाम करना। नीट धांधली मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, टीम हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस इकाई ने हजारीबाग के स्कूल को पेपर लीक का बनाया था केंद्र। इसी स्कूल में पेपर में टेपरिंग की गई थी, ऐसा लगाया गया है आरोप। अब सीबीआई की टीम स्कूल की कर रही है छानबीन। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। मंगलवार को कांग्रेस झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद पर नए मंत्री की नियुक्ति पर हुई चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप छोटी पार्टियों को आवाज उठाने का देंगे मौका। इस हाउस का बदल चुका है कैरेक्टर, अब बीजेपी नहीं कर पाएगी स्टीम रोल। मुझे उम्मीद है कि सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर आपका बोझ करेगी कम। राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई चौंका देने वाली खबर, पोती ने चुराई दादा के 90 लाख रुपए। जमीन बेचकर लॉकर में रखे थे दादा ने पैसे। पोती ने 1 लाख रुपए मंदिर में किए दान। दादा की शिकायत पर पुलिस ने पोती को गिरफ्तार कर बरामद किए हैं पैसे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की मुलाकात। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर अनशन के दौरान बिगड़ी थी आतिशी की तबीयत, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में कराया गया था भर्ती। अखिलेश यादव के साथ आप सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे भी रहे मौजूद। पुणे ड्रग्स मामले का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अवैध बार और पब के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश। पुणे महानगर पालिका ने अवैध होटलों, बार और पबों पर चलाए बुलडोजर। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।